मुझे ऐसा लगने लगा था कि मामी जल्दी से जल्दी अपने घर चली जाए, क्योंकि दिन ब दिन उनकी नजरें मुझ पर टेढ़ी होती जा रही थी। अगले दिन दोपहर के 11 बजे मैं सोकर उठा और तैयार होकर जब मैं कमरे से बाहर आया तो बाहर पापा दिखे। मुझे देखते ही पापा बोले, अमन उठ गया तो आज उठने में इतनी देर कैसे हो गई? मैंने मामी के बारे में पापा के सामने कोई शिकायत नहीं की और झूठ बोल दिया कि रात को मैं मूवी देख रहा था। पापा ने कहा ठीक है और खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चले गए। पापा के घर आ जाने से मुझे थोड़ी राहत मिली थी। पापा के आराम करने के बाद मामी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाने के लिए बिठाया। वह मुझे इस तरह से खाना परोस रही थी जैसे वह मेरी नई नवेली दुल्हन हो। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो मुझे उसकी ओर खींच रही थी। मैंने सिर झुकाकर जैसे तैसे खाना खाया, लेकिन उस रात मुझे अच्छी नींद आई क्योंकि पापा घर पर थे, इसलिए मामी मेरे कमरे में नहीं आई। रात को पापा मेरे कमरे में सोए थे। अगले दिन नाश्ता होते ही पापा अपने काम पर जाने के लिए निकल गए। जाते समय पापा ने कहा, अब मैं 4 दिन के बाद ही घर लौटूंगा। मतलब पापा सिर्फ 1 दिन के लिए घर आए थे। पापा के जाते ही मैं भी अपना सामान समेटने के लिए अपने कमरे में चला गया। जब मैंने सब कुछ समेटकर हॉल में कदम रखा तो मैंने एक ही जूता पहना था। तभी मामी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उनकी चिल्लाने की आवाज से मैं दौड़ता हुआ वहां गया। वो मम्मी के कमरे के बाथरूम में नहा रही थी और अंदर से कह रही थी, अमन गर्म पानी का गीजर लीक हो गया है। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है और गीजर के गर्म पानी में मुझे बहुत जलन हो रही है। मेरी धड़कनें तेज होने लगी। मैं तुरंत बाथरूम की तरफ बढ़ा। मामी की आवाज में एक अलग ही तान थी जो मेरे दिल को छू रही थी। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी के साथ साथ एक मासूमियत भी थी। मैं क्या करूं? मैंने पूछा, क्या मैं मदद कर सकता हूं? मामी ने कहा, हाँ, अगर तुम गीजर की पाइप चेक कर दो तो अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर मैं अंदर चला गया। मामी की स्थिति देखकर मैं थोड़ा अड़चन में था, लेकिन उसने मुझे अपनी आंखों से संकेत दिया। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी जो मुझे और करीब खींच रही थी। जैसे ही मैंने गीजर की पाइप सही से लगा दी, मामी ने मुझे अपने पास बुलाया और बोली, अमन, क्या तुम गर्म पानी से नहाने में मदद कर सकते हो? उसकी आवाज में हल्का दर्द था। मैंने तुरंत नल बंद कर दिया और पानी के बहाव को रोक दिया। उस पल में मामी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा साथ हमेशा मेरे लिए खास होता है। मेरे दिल में हलचल सी होने लगी। मामी की यह नजदीकी और उनकी बातों में छिपा इशारा मेरी धड़कनों को बढ़ा रहा था। उसने कहा, तुम्हारे बिना मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ, और उसकी आंखों में गहरा एहसास था। उस पल में मैंने महसूस किया कि हमारे बीच कुछ खास है जो शब्दों से परे है। मैं भी मामी की ओर खिंचा चला गया। क्या यह सिर्फ एक ख्वाब था या फिर यह अनकही भावनाएं एक नई दिशा में बढ़ रही थी? अमन, जल्दी अंदर आकर मुझे बचा, मामी बार बार यही कह रही थी। उनके इलाज के अभी कुछ दिन बाकी थे और मुझे डर था कि उन्हें कुछ हो न जाए। इस डर से मैं बहुत घबरा गया था। तब मैं सीधा उनके बाथरूम में घुस गया। जैसे ही मैं बाथरूम में गया तो वहां न तो मुझे गर्म पानी की भाप दिखी और न ही गीजर लीक होता नजर आया, लेकिन वहां मुझे वह सब दिखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मामी उस हालत में बैठी थी जिसमें उन्हें नहीं बैठना चाहिए था। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मामी, आप यह अजीब हरकत क्यों कर रही है? मैं मुड़कर बाहर जाने लगा। तभी वह मुझसे लिपट गई। तब मैं बोला, मामी, मुझे जल्दी से जल्दी छोड़ दो, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो, मैंने कहा। लेकिन मामी मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। तब मैंने कहा, अगर आपने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं मम्मी को फोन करके सब कुछ बता दूंगा। मम्मी का नाम लेते ही मामी मुझसे दूर हो गई और कहने लगी, अमन प्लीज मम्मी को कुछ मत बताना।
और वो मुझसे विनती करने लगी। मैं बाथरूम से बाहर आया और मामी भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई। वो मेरे सामने सिर्फ एक रुमाल लपेटकर खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ न देकर दूसरी दिशा में मुंह मोड़ लिया। मामी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ, और फिर मुझसे लिपटने लगी। मामी की मुझ पर गलत नजर थी, ये उनके व्यवहार से मुझे समझ में आ रहा था। उन्होंने साफ साफ सब कुछ कह ही दिया था। मामी की सुंदरता देखकर मैं अपना होश नहीं खो बैठा था। भले ही वह कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि मेरा और उनका क्या रिश्ता है। मैंने कहा, आप जो कह रही है, क्या आपको समझ में आ रहा है? तब उन्होंने कहा, अमन, तुम मेरी बात को मजाक में मत लो। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वह पूरी होश में कह रही हूँ। बस कुछ रातें मेरे साथ बिता दो, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। उन्होंने कहा, एक बार अगर मैं गर्भवती हो गई तो मैं खुद ही तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। यह कहते हुए मामी रोने लगी। उनकी बातों से मुझे समझ में आ गया कि वह किसी और कारण से मुझसे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, मामी, पहले पूरे कपड़े पहन लो और फिर मुझसे बात करो, और उनके कमरे से बाहर निकल गया। कुछ समय बाद मामी साड़ी पहनकर मेरे कमरे में आई। इस बार भी उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, मामी, मुझे कभी भी ख्याल नहीं आया था कि आपकी नज़र मुझ पर फिरेगी, लेकिन आपकी बातों से मुझे यह समझ में आ रहा है कि आप किसी और कारण से मेरे साथ समय बिताना है। असली कारण क्या है, वो मुझे बताओ। तब वो रोते हुए बोलने लगी, 2 साल से मैं बच्चा होने के लिए इलाज करा रही हूँ। न जाने कितनी गलत दवाइयाँ और इंजेक्शन ले चुकी हूँ। मैं तंग आ गई हूँ। अब 15 दिन की एक और ट्रीटमेंट के लिए मैं शहर आई हूँ। देखते देखते 1 हफ्ता बीत गया और अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि इस 15 दिन की ट्रीटमेंट का भी कोई फायदा नहीं होगा। ससुराल जाकर मुझे अपनी सांस की बात नहीं सुननी है। पिछले 15 दिनों की ट्रीटमेंट का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ है। मेरे पति का दूसरा विवाह करवाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कमी मुझ में नहीं बल्कि तुम्हारे मामा में है। सासू माँ अपने बेटे की कमी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, और वे उसे इलाज करवाने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं है। तुम्हारे मामा भी अपनी कमी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं कितनी भी ट्रीटमेंट करवा लूं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। यह मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन सासू माँ मेरी एक भी नहीं सुनती है। तुम्हारे मामा से तो मुझे संतान नहीं हो सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाकर गर्भवती होने की सोच रही थी, ताकि ससुराल में जाकर मुझे किसी की बातें सुननी न पड़े और न ही मुझ पर बाज होने का आरोप लगे। दोस्तों, मैंने मामी का दुख समझा और कहा, मामी, आपको मेरे साथ या किसी और के साथ संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं। हमें यह रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। मुझे आपकी खुशियों का कारण बनना चाहिए, न कि किसी और की असफलता का। मामी ने मेरी आंखों में देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तुम सच में मेरी मदद करोगे? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, हम एक साथ मिलकर इस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। आप अकेली नहीं हो। मामी ने धीरे धीरे मेरे हाथ को पकड़ लिया और कहा, शायद मुझे तुम्हारे साथ एक नया रास्ता खोजना चाहिए। दोस्तों, मैंने मामी के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी थी। पिछले 2 सालों से मामी ने जो कठिनाइयां झेली थी, उन्हें अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैंने दृढ़ता से कहा, मामी, मैं मामा को समझाने की कोशिश करूंगा। आपके लिए यह सब सहन करना ठीक नहीं है। आप हमारी लवली मामी हो। मामी ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह अच्छा महसूस कर रही थी। क्या तुम सच में ऐसा करोगे? मामी ने पूछा। मैंने वादा किया, मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा।
कुछ दिनों बाद जब मामा घर लौटे तो मैंने तुरंत मौका पाते ही उन्हें सारी बात बता दी। मामा थोड़े चिंतित हुए लेकिन उन्होंने मेरे साहस को सराहा। मैंने कहा, मामा, मामी की समस्या सिर्फ उनका नहीं है, यह हम सभी का मामला है। हमें एक साथ मिलकर इसका समाधान करना चाहिए। दोस्तों, जांच के बाद पता चला कि समस्या मामी में नहीं बल्कि मामा में थी। यह जानकर मामा ने राहत की सांस ली और उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उन्होंने मामी को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें हर खुशी दूं। मामी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह खुशी के थे। तुम्हारे साथ रहकर मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। उन्होंने कहा। कुछ हफ्तों बाद मामा का इलाज शुरू हुआ और जल्द ही उन्हें खुशी की खबर मिली। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूंगी। मैंने सोचा कि यह पल कितना खास है जब मामी ने आखिरकार अपने हक के लिए खड़े होने का फैसला किया। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही मनचाही कहानियां सुनने के लिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।